गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक्सरसाइज नंबर 4.3 परिवर्त आव्यूह से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न सॉल्व किए जाएं, देखा जाए। कल मैंने आपको परिवर्त आव्यूह के बारे में बताया था। परिवर्त आव्यूह क्या है, सममित आव्यूह क्या है, विषम सममित आव्यूह क्या है, त्रिभुजाकार आव्यूह क्या है, ये सारी चीजों का ज्ञान मैंने कल आपको एक्सप्लेन करके दिया था। आज मैं कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ 2 5 3 1 and B is equal to matrices of 5 7 2 0, तो सिद्ध करना है 2 5 3 1 सिद्ध करना है ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न कई साल बोर्ड में पूछा गया है बच्चों। तो आइए पहले हम ए बी ज्ञात करते हैं। ए बी 2 5 3 1 मल्टीप्लाई बाई 5 7 2 0 इक्वल टू रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करिए। 2 बचे 10 धन 5 दूनी 10, फिर 2 सत्ते 14 5 0 0, 3 बचे 15 1 2 आए 2, 3 सत्ते 21 धन 0। ये हो गया 20 17 14 और 21, ये मल्टीप्लाई हुआ। अब हमको चाहिए ए बी डैश, यानी इसका परिवर्त आव्यूह। कैसे निकलेगा? पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए। 20 14 17 और 21, ये परिवर्त आव्यूह हुआ। अब सेकंड पार्ट पर आइए। बी डैश इक्वल टू क्या होगा? ये बी है 5 7 2 0। ए डैश क्या होगा? 2 5 3 1, ये ए डैश हुआ। फिर बी डैश इंटू ए डैश क्या होगा? 5 7 2 0 मल्टीप्लाई बाई 2 5 3 1, मल्टीप्लाई आप करें। 5 दूनी 10 धन 2 बचे 10, 5 तिया में 15 धन 1 2 91 में 2, फिर 7 दूनी 14 धन 0, 7 त्रिक 21 धन 0। आप इसे ऐड करेंगे तो 20 14 15 और 21 15 17 हो जाएगा ये। अब आप देखिए, ये आपने निकाला बी डैश इंटू ए डैश और ये है ए बी डैश। देखिए दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है कि नहीं? ऐसे दो लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। प्रूव्ड। इस तरह आपकी इस एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन है, तो एक विधि एक मैंने बता दी। अब आपका काम है इस पे चलना, प्रोसीड करना, कोशिश करना, सॉल्व करने का। कोई समस्या आती है तो मैं हूं इसके लिए। और आगे चलते हैं। और आगे बच्चों चलते हैं।
और क्वेश्चन नंबर आइए चौथे पर, ए बराबर 3 5 4 2। एक क्वेश्चन है, ए बराबर 3 5 4 2, स्तंभाकार अवयव है ये। तो ए डैश ए और ए डैश निकालना है। ए डैश ए और ए डैश, ये दो क्वेश्चन है आपके पास, इसे आपको फाइंड करना। तो पहले ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश निकालेंगे तो आएगा 3 5 4 2। अब आएंगे हम ए डैश ए पर। ए डैश 3 5 4 2, 3 5 4 2। अब देखिए कि क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसके कितने स्तंभ है, 1 2 3 4 स्तंभ है और इसकी पंक्तियां भी 4 हैं, इसलिए गुणा संभव है। अब गुणा करिए, 3 त्रिका 9, 1 मिनट बच्चों, जरा चेक कर लें हम क्वेश्चन। हाँ चलिए, तो 3 त्रिका 9 धन, 5 पचे 25 धन, 4 चौका 16 धन, 2 दूनी 4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25 और 9 34 और 16 4 20, यानी कुल मिलाकर कितना आ गया, 54 आ गया। कुल मिलाकर वैल्यू मिल गई इसकी 54, ए डैश ए की। और जब हम ए डैश निकालेंगे तो 3 5 4 2, 3 5 4 2। अब इसके कितने स्तंभ हैं, 1, और इसकी पंक्ति कितनी है, 1। तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे पंक्ति से स्तंभ का, तो 3 त्रिका 9, ये हो गया 3 त्रिका 9, 5 तिया में 15 और 4 चौका 16, कुछ छूटा क्या, 3 5 4 2, 3 5 4 2, 3 5 4 2, ठीक। तो 3 त्रिका 9 हो गया, फिर 5 तिया में 15 हुआ, 4 तिया में 12, 5 तिया में 15, 4 तिया में 12 और 2 तिया 6। ये पहली पंक्ति बनी, ठीक। अब इसी का यहाँ इससे 3 पचे 15 और फिर 5 पचे 25, फिर 4 चौका 16, 2 दूनी 4, और आगे गुणा करेंगे। फिर 4 का 4 तिया में 12, 4 पचे 20, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, फिर 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। और ये आगे बना, एक बार चेक करते हैं। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 चौका 20। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 5 तिया 15, 5 पचे 5 चौका 20 और 5 दूनी 10, ये होगा, ये हो गया। फिर 4 तिया 12, 4 पचे 20, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, बाकी सब सही है। इस प्रकार आप देखिए इन दोनों का अंतर गुणा का क्रम बदल जाने के कारण इनकी आंकिक वैल्यू में कितना अंतर आता है। एक ने कैलकुलेट होकर, अब आप इसको सिंगल
अवयव का अवयव भी कह सकते हैं, सिंगल वैल्यू अवयव, और एक 4x4 क्रम का अवयव। मल्टीप्लाई दोनों का हो रहा है, बस अंतर क्या है, एक बार a डैश a हुआ, दूसरा a डैश हुआ। तो इस प्रकार के परिवर्तन का अध्ययन आपको करना चाहिए। और आगे आइए, ले चलते हैं हम आपको प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 का देखिए, a बराबर दिया है 6, a इज इक्वल टू 105 621 715 and b is equal to 5 14 10 4 2 3 0 9 5। ये 2 अवयव बच्चों हैं, और इन अवयवों के आधार पर फिर वही काम करना है। a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू b का ट्रांसपोज n प्लस a का ट्रांसपोज। ये है t का मतलब ट्रांसपोज, परिवर्तन। तो पहले हम a और b को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। जोड़िए, 5 1 6, 14 को 14 और ये 15 करेस्पॉन्डिंग है। 6 4 10, 7 को 7 वो होगा, 2 2 4 हो गया, 9 1 10 हुआ, और 3 1 4 हो जाएगा, और 5 5 10 हो जाएगा। ये हमने जोड़ दिया। और अब आप निकालिए a प्लस बी का डैश। ये निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 6 14 15 10 4 4 7 10 10, ये मिला। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं, बी पर टी प्लस ए पर टी। तो बी पर टी का मतलब हो गया 5 14 10 4 2 3 0 9 5 प्लस ए पर टी का मतलब 1 0 5 6 2 1 7 1 5, ये हो गया। इसको ऐड कर दीजिए, 5 1 6 6 4 10 और 7 14 4 10 15 4 और 10। तो क्या, अब चेक करते हैं क्या बराबर है। पहला 6 6 10 10 7 7 14 14 4 4 10 10 15 4। आप देखेंगे कि हर एक एलिमेंट बराबर है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज। और इसी तरह इसका और पार्ट, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तब भी यही आएगा। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू एकदम सेम आएगी। और एक प्रकार का देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, नीचे फिर वही लिखा है जो अभी इसके पहले मैंने सॉल्व किया था। ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये सारे वर्क आप बड़े आसानी से कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं है। आप कुल 8 प्रश्न है, 8वें प्रश्न में भी दिया है, ए बी दिया है, सी दिया है। आपको ए बी डैश निकालना है, बी डैश ए डैश निकालना है, बी सी डैश निकालना है, सी सब मल्टीप्लाई माने कैलकुलेशन। एक तरह का आपको अभ्यास कराया गया कि आप किस तरह इस टॉपिक पर वर्क करेंगे। छोटे छोटे सवाल हैं, और जो भी देखिए जब तक प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, अगर मेरा ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं
तो कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है किसी भी कारण से। अगर नहीं हुआ है तो जान लीजिए कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, किसी भी कीमत पर करा लीजिए, ताकि आपका नाम बोर्ड में भेजा जाए। मासिक शुल्क के साथ केवल बोर्ड परीक्षा का शुल्क आप जमा कर दीजिए। मासिक शुल्क के साथ बोर्ड परीक्षा का शुल्क आप जमा कर दें कार्यालय में, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोई अन्य एडमिशन शुल्क चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप इस पर कोई संदेह न रखें। कोई दिक्कत हो आप हमें फोन करें, मैं स्कूल पे आ जाऊंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन करना तो भाई आपको पड़ेगा। अब हम आरबीओ के अंतिम चरण में पहुंचे। आरबीओ का लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। आरबीओ पर प्रारंभिक संक्रिया, इसका अध्ययन अब हम लोग करेंगे। अब आज नहीं, कल शुरू करेंगे। और ये आपकी इस आरबीओ की लगभग लास्ट टॉपिक है। बस ये आरबीओ खत्म हो जाएगा। अब इससे लॉन्ग क्वेश्चन, अभी तक आपने जो पढ़ा उस पर शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन अब जो आप पढ़ेंगे, अगर वहां से प्रश्न मिलता है, आता है, तो निश्चित है आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा और आपका बड़ा फायदा होने वाला है। इसलिए उसको और थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे, मैं चाहूंगा। तो अब आज के लिए बस इतना ही। और पुनः चलते चलते आपको एक बार एडवाइस करूंगा कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन निश्चित रूप से करा लें, किसी भी कीमत पर करा लें, ताकि निर्बाध रूप से आपकी पढ़ाई चलती रहे और आपका नाम बोर्ड परीक्षा में भेजा जा सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।